साबिर पाक का जलाल पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है। किसको कहते हैं साबिर पाक? अरे वो साबिर पाक कलियरी वो हैं कि जिनका जलाल पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है। अल्लाह के वो वली हैं कि जिनका जलाल पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है। ऐसे अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। यही शमसुद्दीन तुर्क पानीपती हैं। एक दिन हुजूर साबिर पाक से सवाल कर देते हैं कि हुजूर मुझे समझ में नहीं आता कि बका किसे कहते हैं और फना किसे कहते हैं। हुजूर आप बताए तो सही कि फना किसे कहते हैं और बका किसे कहते हैं। हुजूर साबिर पाक ने इरशाद फरमाया, ऐ शमसुद्दीन वक्त आने पर बता दूंगा कि फना किसे कहते हैं और बका किसे कहते हैं। तो मेरे हुजूर गौसे पाक ने इरशाद फरमाया, जब आपके विसाल का वक्त करीब आया तो आपने शमसुद्दीन तुर्क पानीपती को बुलाया और बुलाने के बाद में इरशाद फरमाते हैं, ऐ शमसुद्दीन जब हमारा विसाल हो जाए तो हमें गुस्ल देने की जरूरत नहीं है, कफन देने की जरूरत नहीं है और हमें हमारा हुजरा बंद कर देना सब गैब से हो जाएगा और फिर हमारा जनाजा पढ़ाने की भी जरूरत नहीं है। शमसुद्दीन तुर्क पानीपती कहते हैं, हुजूर तो फिर नमाज जनाजा आपकी कौन पढ़ाएगा? आपकी जनाजे की नमाज फिर कौन पढ़ाएगा? हुजूर साबिर पाक ने इरशाद फरमाया, शमसुद्दीन एक घुड़सवार आएगा और वो नमाज जनाजा पढ़ाएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब साबिर पाक का विसाल हो गया तो फिर लोगों ने दरवाजे को बंद कर दिया। कमरे के अंदर आपके हुजरे में जब आप थे तो आपके हुजरे को के दरवाजे को बंद कर दिया गया। लोगों ने जब दरवाजा बंद कर दिया तो अंदर से गुस्ल के पानी के छलकने की आवाजें आने लगी, पानी के गिरने की आवाजें आने लगी, पानी के गिरने की आवाजें आ रही थी, पानी के छलकने की आवाजें आ रही थी। जब आवाजें आनी बंद हो गई, पानी के गिरने की आवाजें आनी जब बंद हो गई तो लोगों ने जब दरवाजा खोला, जब दरवाजे को खोला तो देखते हैं हुजूर साबिर पाक कफन के अंदर मौजूद है। अल्लाह अकबर कबीरा। आपके जिस्म अनवर पर कफन मौजूद है और आप कफन के अंदर लिपटे हुए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। ये साबिर पाक की शान है, ये हुजूर साबिर पाक है, ये अल्लाह के वली है। अल्लाह अल्लाह। अब उसका इंतजार है जो आपकी नमाज जनाजा पढ़ाएगा। बड़े बड़े औलिया सफ में सब बांधे खड़े हुए हैं, बड़े बड़े औलिया सब बांधे खड़े हुए हैं, बड़े बड़े औलिया लाइन में लगे खड़े हैं, आपके मुरीदीन सब बांधे हुए खड़े हैं। बड़े बड़े वक्त के जय्यद उलमा, अपने वक्त के जय्यद उलमा सफ में खड़े हैं, सब हाथ बांधे खड़े हुए हैं। लेकिन उसका इंतजार है जो आपकी नमाज जनाजा पढ़ाएगा। बड़े बड़े औलिया किराम आपके जनाजे के पीछे हाथ बांधे खड़े हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई नमाज जनाजा पढ़ा दे। लेकिन इंतजार सिर्फ उसका है जो आपकी नमाज जनाजा पढ़ाएगा। अल्लाह अल्लाह। जब एक नजर उठाई तो दूर तक गर्दो गुब्बार उड़ती हुई नजर आ रही थी, धूल उड़ती हुई नजर आ रही थी। जब धूल करीब में आई, गर्दो गुब्बार करीब में आया तो देखा कि घोड़े से एक सवार उतरता है और उतरने के बाद में नमाज जनाजा पढ़ाता है। नमाज जनाजा पढ़ाने के बाद में घोड़े पर सवार होता है। होने के बाद में फिर वो जब अपनी सवारी को बढ़ाते हैं, जैसे ही आगे बढ़ने लगते हैं, जैसे ही आगे बढ़ते हैं, शमसुद्दीन तुर्क पानीपती पढ़ करके आगे बढ़ करके कदमों को पकड़ लेते हैं, दामन को पकड़ करके अर्ज करने लगते हैं, हुजूर ये तो बताइए कि आप कौन है? आपने जिसकी नमाज जनाजा पढ़ाई है कि आपको पता है कि ये कौन है? ये अल्लाह के वो वली है कि जिनका जलाल दुनिया में मशहूर है। आपने जिसकी नमाज जनाजा पढ़ाई है, क्या आप उसके बारे में जानते हैं? और हुजूर आप ये बताइए कि आप कौन है कि जब कल को मेरे साबिर पाक की तारीख लिखी जाएगी तो लोग मुझसे पूछेंगे कि खलवत में तू साथ रहा, शमसुद्दीन जलवत में तू साथ रहा, सुबह में तू साथ रहता था, दोपहर में तू साथ रहता था, खाने के वक्त तू साथ रहता था और रात को तू साथ रहता था। यानी कि सुबह और शाम खलवत में जलवत में सफर में हजर में तू ही साथ रहता था। तो बता उनकी तारीख क्या है? उनकी नमाज जनाजा किसने पढ़ाई थी? मैं नाम क्या बताऊंगा? जब अदीब अपनी किताबों में लिखेंगे तो मैं नाम क्या बताऊंगा किसने नमाज जनाजा पढ़ाई थी? हुजूर आप ये तो बताएं कि आपका नाम क्या है, या फिर आप अपने चेहरे से पर्दे को हटा दे, नकाब को हटा दे, ताकि मैं पहचान लूं कि नमाज जनाजा किसने पढ़ाई है। अल्लाह अल्लाह। जब इतना कहा था तो जब चेहरे से पर्दे को हटाया गया तो शमसुद्दीन तुर्क पानीपती के कदमों के नीचे से जमीन निकल जाती है, जमीन खिसक जाती है, जमीन हट जाती है और शमसुद्दीन तुर्क पानीपती कहते हैं, हुजूर मैं ये क्या देख
रहा हूँ तो फिर चार पाई पे कौन है और मेरी नजरों के सामने कौन है? साबिर पाक ने जवाब दिया था, शमशुद्दीन तो भूल गया, तूने मुझसे सवाल किया था हुजूर ये बताइए कि फना किसे कहते हैं, बका किसे कहते हैं? ऐ शमशुद्दीन अब वक्त आ गया है, इसी को फना और बका कहते हैं। सुन, वो जो चार पाई पे लेटा हुआ है उसको फना कहते हैं और जो तेरी आंखों के सामने मौजूद है उसको बका कहते हैं। ये मेरे साबिर पाक की शान है कि आपने अपनी नमाज़े जनाजा खुद ही पढ़ाई। तभी तो शायर ने कहा है कि जिसने अपनी नमाज़े जनाजा खुद ही पढ़ाई उनकी ऐसी करामत पे लाखों सलाम।